क्या है? जी बिलाल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा अलमिया ये है कि बिलाल गुज़िश्ता 12 साल से मसनद पर बराजमान हुकूमत करने वाले हमारे ही हाल से नावाकिफ हैं। हो तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है जैसा यूसी चेयरमैन ने आपको बताया, और मैंने भी आपको एक क्लिप भेजा है, तस्वीर भी भेजी है, जो लोगों ने राशन की तस्वीरें खींच के भेजी है। ठट्टा के बाद कराची में भी ना कि राशन की तस्वीर की जा रही है, और राशन भी कहाँ बटा है, शहीद गनी साहब का हल्का है जहाँ पर राशन तकसीम हुआ है, और जिनको राशन मिला है उन्होंने खुद तस्वीर वो भेजी है उस आटे की भी, और जो सामान उनको मुजम्मिल, मिला है वो पीपल्स ऐसे पार्टी भी। का मौकफ तो ये स्टूडियो में बैठे हुए सरदार साहब कह रहे हैं राशन तो दे रहे हैं भाई, बिलावल साहब चेयरमैन साहब के कहने पर। आपको नजर नहीं आया क्या? राशन दे रहे हैं, मगर वो जो लिखा हुआ है वो राशन नहीं मिल रहा। बिलाल यही तो बात है सारी। 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा, वो जो तस्वीर भेजी आप वो देख ले, वो तो अच्छा मुझे एक बात बताएं मुजम्मिल, आपने जो वीडियोस भेजी, जो चीजें भेजी, जो राशन दिया जा रहा है वो कितने दिन का है कम से कम, और कितने लोगों के लिए? हाँ सारा प्रॉब्लम देखिए, 1 महीने का इन्होंने कहा राशन दे रहे हैं, ठीक तो है। 15 दिन का भी नहीं है। देखिए 1 किलो घी, 1 किलो चीनी आप कितने दिन इस्तेमाल करेंगे? 1 किलो चावल आप कितने दिन खाएंगे? एक फैमिली में 5-6 अफराद हैं, आप उसका ये सोचें कि वो किस तरह से उस राशन की गुजारा करेंगे। और जो राशन मैं पूछ लेता हूं मुजम्मिल। एक नजाकत साहब की बात को मैं एंडोर्स कर दूं, ऑफकोर्स तस्वीरें नहीं खींच रही है, मगर जो वहां पर हो रहा है उसकी वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह से जाले चले मैं पूछ लेता हूं ना मुजम्मिल, तवक्कुफ रखें। सरदार साहब, आपके अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं, 1 किलो घी, 1 किलो तेल और 1 किलो चावल, हाँ, तो ये कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आप सरदार साहब? बिलाल देखें, मैं मुजम्मिल साहब की बात को सेकंड करता हूं कि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं हमारे साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से। पूरी दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर या बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी ये सारी चीजें 100% आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते। मतलब मानते आप हैं बात कि कमी समझने है। की कोशिश करें कि बहुत सारी गलतियां कोताहियां हो सकती हैं, जो इंतजामिया के लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, लेकिन खुदारा मैं आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मुराद अली शाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़ के कहा कि हम किसी तरह की कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहे। मेरी सुन लेना बिलाल, एक बात कंप्लीट करने। इस वक्त टाइम ये है कि हमने एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर होकर रहना है, हमने कोई पार्टी नहीं देखनी, इसलिए सियासत इधर ही है, हमने सियासत करते रहना है, लेकिन ये वक्त है कि हम लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है। लेकिन मैं आपको बिलाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिलाल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भूख से कोई नहीं मरेगा, ना मरा है, और इंशाल्लाह भूख से इसलिए कोई नहीं मरेगा कि पाकिस्तान के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि अगर पड़ोस में कोई बंदा भूखा होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तो इसलिए नहीं मर रहे भूख से, राशन नहीं देगा, नहीं मरेगा। बिलाल हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग से निकल के हमें आगे जाने की पॉइंट स्कोरिंग, कौन पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? मैं तो नहीं ले रहा ना, मैं तो कह रहा हूं राशन बैग तकसीम कर। देखिए मैं सिर्फ बिलाल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे जो दोस्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर क्रिटिसिज्म अगर ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमें खुशी होती है, लेकिन ये वक्त नहीं है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ताकि सपोर्ट जो चीजें इन्होंने निशानदेही की है, मैं इनको कहता हूं कि ये वीडियो आप मेरे साथ शेयर करें। कल हम लोग डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करेंगे, हमें ये सारी चीजें मिलके आगे चले। मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे साफी दोस्तों की है, साफियों की कुर्बानियां हैं इस शहर के अंदर, पहले भी दी हैं, आज भी दे रहे हैं, आज भी मुश्किल तरीन हालात के अंदर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े। चले साफी का मौका लेता। मुजम्मिल जानना चाहूंगा, सरदार साहब बार बार कह रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग, कौन पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है? किस जमात की जानिब से की जा रही पॉइंट स्कोरिंग? अरे बिलाल, आप तो 2 दिन से देख रहे हैं, जो देखिए पीटीआई का मामला तो अलग है, वो जो कुछ भी कहते रहे, मगर हम तो ग्राउंड पे हैं बिलाल। देखिए इससे पहले कहा जा रहा था कि हमने राशन पहुंचा दिया, तो इसलिए कुछ अब जब राशन वाकई में पहुंचना शुरू हुआ है तो जाले ही आपस में लड़ पड़े हैं। आपके सामने की बात है, जो शहीद गनी साहब के हल्के में हुआ है राशन तकसीम पर, वो कोई और नहीं लड़ा है, वो आवाम नहीं लड़ रही है, वो इलाके के जो जिम्मेदार हैं पीपल्स पार्टी के, वो लड़ रहे कि राशन मुझे दो मैं बांटूंगा, क्या राशन मुझे दो मैं बांटूंगा। जो शहीद गानी के ही हल्के के लोग हैं, वो नजर ख्याली ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, वो आपस में दस्तों गिरेबा है। मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब एक ही हल्के के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं कि पूरी दुनिया में ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकती ना, ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकती। जियाले क्या पीपल्स पार्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ राशन नहीं दे सकती है? देखिए मेरी सुन लेना, मेरे बिलाल में कहने का मतलब यह है कि अगर 90% हम लोग ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने में कामयाब हुए हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अपनी सीएम साहब की पूरी टीम को और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, मैं एमक्यूएम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने
जिन्होंने तमाम तरह इख्तलाफात बुला के सीएम साहब को अपनी तनख्वाह डोनेट की, सीएम साहब के फंड में, कल भी उनके साथ मीटिंग हुई, वो तमाम चीजें पीटीआई के लोगों को तो, पीटीआई के दोस्तों को तो हम संजीदा लेते ही नहीं। मुझे एक बात बताएं सरदार साहब, एक नहीं है वो तो काउंसलर बनने के लायक नहीं है, तो वो उनको सर ये ना कहें ना सर कौन लायक है कौन नहीं है, वो तो आवाम फैसला करेगी ना। आप मुझे ये बता दें कि जो राशन कम निकला है यूसी की जबानी, और फिर वो पूरा थैला खोल के दिखाया, मैं वीडियो भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आप चाहते हैं। ये जो राशन कम निकला है, तादाद और मिकदार कम है, इस पर एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? देखें, अगर आप मुझे वीडियो मेरे साथ शेयर करेंगे, हम लोग बिल्कुल अपने जो इंतजामिया के लोग, ये वीडियो चलाएं फरहान, आप ये वीडियो चलाएं। यूसी के चेयरमैन ने जो उस इलाके की कमेटी होगी, हम उनसे पूछेंगे। जहां तक इन्होंने सईद गनी साहब के हल्के की बात की, मैं मानता हूं कि वहां पे छोटे मोटे इश्यूज हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इसको पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर लगाएं। मैं तो आज समझ रहा था कि बड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होगा, हम कोरोना के ऊपर बात करेंगे, हम इसके प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे, हम लोगों को कैसे आइसोलेट करेंगे, लोगों को घर में कैसे बिठाएंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम करें। ये राशन से कल भी सीएम साहब ने कहा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की वफाक के अंदर हुकूमत है कि जिनको ना खुद समझ आ रही है किसी चीज की। वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए उन्होंने 2-3 मिनिस्टर को यहाँ पे भेज दिया है। सर 12,000 रुपए एहसास प्रोग्राम के, देखें एहसास प्रोग्राम, वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो प्रोग्राम था, उसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको नाम चेंज करने से मेरे भाई कुछ नहीं होता। आज भी 2-3 सरकार पैसे दे रही है, आपकी अपनी जेब से पैसा थोड़ी जा रहा था। आज भी 2-3 पीटीआई के मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी है कि आप लोगों के साथ रोजाना जाके उनको बताएं भाई कि इमरान खान दे रहा है। अब पाकिस्तान के लोग इमरान खान को, पाकिस्तान के पाकिस्तान के लोग इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर, तो अगर पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जबरदस्ती इमरान खान को बिठा दिया जाए तो पाकिस्तान के लोग इसको। बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो पैसा जाता था बिलावल साहब की जेब से जाता था क्या? वो भी सरकारी खाते से जाता था। मैं कहने का मेरे कहने का मतलब कि हमारा ये एक इदारा, बिलाल एक तो इंटरेक्ट करते हो ना, सवाल अगर पूछा जवाब सुन ले। हमारा ये इदारा था तो आज उसके जरिए पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। हमने इदारा बनाया है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड। सर यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, सरकारी पैसे से, सरकारी खाते से पैसा जाता था, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, तो आज इमरान खान साहब लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। टॉपिक ड्रैग हो गया। मुजम्मिल आपकी तरफ आऊंगा। मुजम्मिल क्या मामला है? अब ये राशन तकसीम करने की बातें की गई, 24 दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी अभी तक ये नाअहली देखी जा रही कि राशन कहीं पर एक्सपायर्ड भी आया। उस दिन मैंने सेक्रेटरी बल्दियात का भी मौकफ लिया इस पर। फिर राशन अभी ये यूसी चेयरमैन कह रहे हैं कि कहीं पर कमी है, और फिर खुद कोर्ट करके गया यूसी चेयरमैन के 2 लाख रुपए फी यूसी से कटौती की जा रही है। तो ये पैसा जा कहां रहा है जब राशन नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल देखें बिलाल, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं सरदार साहब को कि ये देखें एक यूसी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये मिनिस्टर के इलाके का मामला है, मिनिस्टर की नाक के तले सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि मिनिस्टर के इलाकों में ये हो रहा है तो आम कारकुन क्या कर रहा होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए जितना भी राशन पहुंचा है, मैं इनकी बात को इंडोर्स करता हूँ, किसी हुकूमत की जानिब से कोरोना के लिए उठाए जाने वाले बर्बाद इक़दाम अपनी जगह सही है, वो तस्वीर का एक रुख है, मगर दूसरा रुख ये भी है कि राशन की बेज़ाब्तगियां दुनिया ने देख लिया कि जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि राशन तो पहुंचा नहीं। अभी कुरंगी की मैं इनको यूसी 36 का बता रहा हूँ कि रात 9:30 बजे तक वहां पर राशन नहीं पहुंचा है। अभी एक मतलब आपके जरिए हमने तमाम यूसी को राशन पहुंचा दिया है। अभी जब वो जो और वो फोकल पर्सन है वहां पर राशन नहीं पहुंचा, उस इलाके की आबादी है 3 लाख, और वहां जो उन्होंने भेजे 500 बैग। आप बताएं 3 लाख की आबादी में अगर 5,000 भी मुस्तकीन है तो 500 बैग जब पहुंचेंगे जगह तो होगा ही होगा। किसी तरह भी ये नज़्म सब बरकरार नहीं रख सकते। और आप वीडियो में दिखाइए कि राशन बढ़ते वक्त क्या हो रहा है, वहाँ एसओपी का अमल नहीं हो रहा, वहां लोग लड़ रहे हैं आपस में, झमघटा लगा हुआ है। चले ठीक है, आखिरी कमेंट चाहूंगा सरदार साहब आपका। राशन बांटना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जब सिंध हुकूमत ने एक बात कह दी थी, लॉकडाउन में मजीद तौसी कर दी गई, तमाम चीजें जो वफाक ने कही थी खोलने के लिए उनको भी बंद कर दिया गया, डबल सवारी पे भी पाबंदी हटा दी गई, मीडिया वर्कर्स को भी डबल सवारी की इजाजत नहीं थी। ये तमाम चीजें आवाम मानने के लिए तैयार है, लेकिन आवाम ये पूछ रही है कि जो राशन देने की बातें सामने आ रही हैं, फिर ये 28 बैग्स 40 की जगह 40 भी नाकाफी थे, तो कब देंगे ये तमाम लोगों को राशन? बिलाल मेरी सुन लेना, मैं एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि आप लोग घरों पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन दें। हम लोग ये जो जमगठे की बात कर रहे हैं ना,
ये पीटीआई के कोई लोग अपना एक जुमले में जवाब दे दें, कब तक हो जाएगा काम? बिलाल मुझे बात कंप्लीट करने दे। पीटीआई के लोगों ने अगर कोई जमगट्ठा लगाया, जिस तरह अली जैदी रोजाना की बुनियाद के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, आजकल अली जैदी साहब और ये फैसल वाबडा साहब जैसे लोग ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी का बिलाल लोगों को समझ नहीं आएगी। राशन का प्रोसीजर ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट राशन दे रही है, हम रात को राशन दे रहे हैं, हम लोगों के घरों पर जाकर राशन दे रहे हैं। हम ये ड्रामेबाजी नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जिनके थ्रू दे रहे हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा, कैसे दे रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अगर बिलाल ये आपके रिपोर्टर भी सुन रहे हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप टू बॉटम किसी कारकुन का, किसी लीडर की अगर कोई तस्वीर बता दें राशन देते हुए, हम रात को राशन देते मेरे भाई, हम रात को राशन देते हैं, हम ये तरगीब भी करते हैं, हम 4 बजे सुबह राशन देते हैं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो सके। ठीक है ना? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ये मजमा लगाना, ये सारा कुछ करना, ये पीटीआई के उन लोगों का काम है जिन 2-3 मिनिस्टर को यहाँ पे सिंध के अंदर भेजा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, मुजम्मिल का भी बहुत शुक्रिया, सरदार रज़ाक़र साहब का भी बहुत शुक्रिया। दोनों की आपने जो है सुनी, और यूसी चेयरमैन की भी ज़बानी आपने सुनी कि ये मामलात वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं कि राशन की तकसीम में कहीं कमी है, कहीं पर एक्सपायर्ड माल है। लेकिन पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए, बातें होनी चाहिए। वक्फा लूंगा, इसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे।